क्या है? जीजा। दूसरे का मौसी। तीसरे का दादा। चलो चेक करें। इधर देखो, टी डी की बहन है। ये टी है, वो किसकी बहन है? डी की बहन है। अब बहन कौन है? टी है। अब डी बहन है या भाई? क्लियर नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। डी का विवाह पी से हुआ है। अब डी का विवाह है वो पी से हुआ है। अब विवाह हुआ है, अब इनमें से कौन पति है कौन पत्नी है ये भी क्लियर नहीं है। या क्लियर नहीं है? तो फिर आगे चलते हैं। पी पी एम का पुत्र है। अब हमारी बात क्लियर हो गई है। पी है वो किसका पुत्र है? एम का पुत्र है। ये एम का पुत्र है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पति। और ये क्या होगी? पत्नी। और इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों क्या होगी? बहिने। बहिने हो गई। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि ये पुत्र है और इन दोनों का आपस में विवाह हो रखा है। तो ये लड़का और ये लड़की है तभी तो विवाह हो रखा है। यानी ये पुत्र है तो ये क्या हो गया? पति। और ये इसकी क्या होगी? पत्नी। यानी ये दोनों क्या होगी? आपस में बहनें होगी। आगे चलते हैं। टी जे की माता है। टी है वो किसकी माता है? जे की। अब यानी जे बेटा है या बेटी ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन टी क्या है? माता है। आगे वाई यू का पिता है। वाई है वो यू का पिता है, लेकिन वाई और यू का इसके अंदर अभी कोई रिलेशन नहीं है। हमने एक बार साइड में लिख दिया, ये वाई है, ये यू का क्या है? पिता। क्या है? पिता। आगे वाई के केवल एक पुत्री है। वाई के केवल क्या है? एक पुत्री है। अब ये पुत्री कौन है? हो सकता है यू भी हो सकती है, तो अगर यू लड़की है तो ये पुत्री होगी। और बाकी बात यही क्लियर होगी कि वाई के केवल एक पुत्री है, तो इसका मतलब यू ही क्या है? वाई की पुत्री हुई। क्योंकि एक ही औलाद की बात कर रहे हैं कि वाई की केवल एक ही पुत्री है, यानी केवल एक पुत्री है। यू टी की पुत्री है। यू किसकी पुत्री है? यू टी की पुत्री है। अब उधर देखो, वाई की भी पुत्री थी यू, और इधर टी की भी पुत्री कौन है? यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाई किसका पति हो गया? टी का पति हो गया। और इन दोनों की ये यू क्या हो गई? पुत्री हो गई। क्या हो गई? पुत्री हो गई। चलो आगे बात करते हैं। ये हमारे पूरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे क्या दे रखा है? क्यू डी का पुत्र है। क्यू है वो डी का पुत्र है। ये लोग क्यू क्या है? पुत्र है किसका? डी का। यानी पी का भी ये क्या है? पुत्र ही है। चलो ये आपके सामने एक रिलेशन हो गया। पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? ये दोनों क्या है? बहने बहने। बहन का पति इसके क्या लगता है? जीजा। यानी पी का टी से क्या संबंध है? यानी पी टी के क्या लगता है? तो पी टी के क्या लगता है? जीजा ही लगता है। जीजा ही लगता है। आगे जे का डी से क्या संबंध है? ये रहा जे। अब इसका डी से संबंध। अब जे का डी से संबंध पूछा है, ना कि डी का जे से संबंध पूछा है। मौसी नहीं है। अब ये क्या है? भांजा है या भांजी? वाई की केवल एक पुत्री है, यानी पुत्री तो एक ही है। दूसरा क्या है? ये इसकी माँ है जे की, तो ये क्या हो गया? पुत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर होगा भांजा, ना कि भांजी। हो गए क्लियर? आगे क्यू का एम से क्या रिश्ता है? क्यू का एम से क्या रिश्ता है बताओ? क्यू एम के क्या लगता है? क्या लगता है बताओ? क्यू एम के, क्यू एम के क्या लगता है? द्वैता कहां से लगा? इसकी माँ एम की बेटी थोड़ी ना है, इसका बाप एम का बेटा है। एम का बेटा कौन है? पी है। तो इसका मतलब एम क्या है? एम अभी आप नहीं कह सकते ये दादा है कि दादी है। कहाँ कहाँ है यहाँ बताओ? कहीं बताया क्या? एम लड़की है कि लड़का है, औरत है कि आदमी है? नहीं बताया। लेकिन हमें तो क्यों का रिश्ता एम से बताना है, तो एम दादा है चाहे दादी है, ये तो पोता ही लगेगा क्योंकि ये पुत्र है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पुत्र, ना कि दादा। आगे बात क्लियर होगी? तो इस चीज को, इस डायग्राम को नोट कर लो और इसी हिसाब से ये क्वेश्चन हल होगा।
चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कर लिया होगा सारा प्रश्न या अब कर रहे हो? तब तक ये बाकी क्वेश्चन नोट करें, तब तक प्रश्न लिखो आप। अमृता की ओर संकेत करते हुए राज ने कहा। अमृता की ओर संकेत करते हुए राज ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अमृता की ओर संकेत करते हुए राज ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो बताइए, राज अमृता से किस प्रकार संबंधित है? राज अमृता से किस प्रकार संबंधित है? हम्म चलो चेक करते हैं। तो जो ऑप्शन में पिता है, क्या बोला था इसने? अमृता की ओर संकेत करते हुए राज ने कहा कि उसकी माता, ये रही अमृता, इसकी ओर इशारा किया था किसने? राज ने कहा इसकी माता मेरी सास की क्या है? इकलौती पुत्री है। ये रहा राज, इस राज की ये रही सास, और इस सास की ये इकलौती पुत्री है। सास की इकलौती पुत्री यानी क्या हुई? पत्नी भी। चलो पत्नी होगी। तो अब मैंने क्या पूछा? अमृता का राज से पूछा है या राज का अमृता से पूछा है? राज का अमृता से क्या रिश्ता है? राज अमृता के क्या लगता है? तो राज अमृता के क्या लगता है? पिता लगता है। अब हम चलते हैं वापस उन्हीं संकेत वाले क्वेश्चनों के अंदर। लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन साथ में नोट कर लेना। ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है। ए गुणा बी का अर्थ, ए गुणा बी का अर्थ ए बी की बहन है। ए सिंबल बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। ए परसेंटेज बी का अर्थ, ए परसेंटेज बी का अर्थ बी माता है ए की। सॉरी, चेंज करने से ए माता है
बी की, और ए भाग बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। पहला प्रश्न, जे भाग पी परसेंटेज एच क्वेश्चन मार्क टी परसेंटेज एल। पहले प्रश्न तो पढ़ो, उसके बाद आगे बात करेंगे। एल में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी आपको बताना है यहाँ पे इन सिंबल में से कौन सा सिंबल आना चाहिए जिससे जिससे जे का भाई टी हो, जिससे जे का भाई टी हो। क्या आना चाहिए, चलो चेक कर लेंगे। आगे देखो, अगर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह प्लस आना चाहिए। दूसरा लिखो, निम्न में से कौन सा व्यंजन या कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि एम डी की एम डी की पुत्री है। निम्न में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि एम डी की पुत्री है। ए है आपका एल परसेंटेज आर सिंबल डी प्लस टी गुणा एम। एल प्लस आर सिंबल डी प्लस एम गुणा टी। एल परसेंटेज आर परसेंटेज डी प्लस टी भाग एम। एल सिंबल डी भाग आर परसेंटेज एम भाग टी। तीसरा प्रश्न लिखते हैं, यदि व्यंजक आई प्लस टी परसेंटेज जे गुणा एल भाग के हैं तो निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है। वही चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से सत्य कथन कौन सा है बताना है। पहला है एल टी की पुत्री है। दूसरा है के आई का दामाद है। तीसरा है आई एल की दादी है। और चौथा है जे एल का भाई है।
और चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, टी क्यू की साली है, ये संबंध दर्शाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? और आपको व्यंजक दे रखा है आर परसेंटेज टी गुणा पी क्वेश्चन मार्क क्यू प्लस वी। ये 4 क्वेश्चन है, इनमें 2 के मैंने आपको ऑप्शन दिए, 2 के ऑप्शन नहीं दिए हैं। इनको नोट करो और जल्दी से इनके आंसर निकालो और मुझे बताओ इनके क्या आंसर होंगे। छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से सिंबल के लगभग सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि सिंबल में इनसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो क्या घुमा के पूछेगा वो। सारी चीजें इनमें पूछ ली, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ लिया, उन्होंने आपसे सिंबल पूछ लिया, उन्होंने आपको सत्य असत्य वाला कथन पूछ लिया, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर एंड हो जाती है। अच्छा, अब हम चलते हैं इन क्वेश्चन के अंदर। प्लस का मतलब ए बी का पिता है, यानी पहले वाला पिता है, दूसरे वाला पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ चलते हैं, यहाँ हमें क्या करना है, जे भाई है टी का, जे का भाई टी है, जे का भाई टी है, यानी भाई यहाँ पे कौन है, टी। भाई यहाँ पे कौन है, टी। तो हमें ऐसी सिचुएशन इसके अंदर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले जहां जहां सिंबल दे रखे हैं उनको तो लिखो। ये जे दे रखा है, जे के बाद में दे रखा है आपको भाग। क्या दे रखा है, भाग। तो ये लो भाग। तो भाग का मतलब क्या होता है, ए बी का पुत्र है, तो यानी जे पी का क्या है, पुत्र है। ये लो पुत्र कौन है, जे। अब पी माता है या पिता ये अभी हम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि ये पुत्र है तो इसका मतलब वो या तो पिता होगा या माता होगी। अब कौन है ये चेक करते हैं, परसेंटेज एच। परसेंटेज का मतलब ए माता है बी की, यानी पहले वाली माता है किसकी, बी की, यानी पी माता है, क्या है, माता है, किसकी है, एच की। एच की क्या है, माता है, यानी दोनों की ये क्या होगी, माई तो हुई। जे की भी माँ है और एच की भी माई हुई, एच की भी माता है। ठीक है, आगे यहाँ दे रखा है क्वेश्चन वाचक चिन्ह, चलो इनको छोड़ो। उसके बाद में क्या है, टी और परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ए माता यानी टी माता है, टी क्या है, माता है, किसकी माता है, एल की। ये तो टी एल की माता है, जे का भाई टी है, नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टी परसेंटेज एल आ रहा है, तो टी तो माता हो रही है, तो माता हो रही तो टी भाई कहां से होगा। ये हो सकता है जे भाई है टी का, यहाँ ये चेंज करो, जे भाई है टी का। जे है वो भाई किसका है, टी का है। अब जे को टी का भाई बनाना है, तो टी का भाई बनाने के लिए इन दोनों को या तो भाई भाई बनाओ, या बहने बहने बनाओ, या बहन भाई बनाओ, जो भी बनाना है। यानी भाई बहन वाला रिश्ता लेना है, तो भाई बहन वाला रिश्ता कहाँ है, यहाँ पे। क्योंकि सपोज दैट ये दोनों आपस में एक ही माँ की औलाद है, एक ही माँ की औलाद है।
अगर ये इसकी बहन या भाई कुछ भी होता है तो ये तो भाई होना ही है, ये भाई होना ही है। तो यहाँ पे देखो बहन के लिए क्या सिंबल है, गुणा का। जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाया तो यहाँ हो गया कि एच बहन है टी की। किसकी बहन है, एच, टी की। टी की एच बहन है, यानी एच और टी बहने बहने। और ये इधर क्या है, इनका पुत्र है, और ये इनकी दो पुत्रियां है। तो इसका मतलब ये इनका टी का क्या हो गया, भाई हो गया। यानी यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, गुणा का। लैंग्वेज ये सुधार लेना, ये भाई है टी का, ये भाई है टी का। यहाँ सिंबल क्या लगाओगे, अब गुणा वाला लगाओगे, ना कि प्लस वाला। अच्छा, आगे वाले में चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक ये दर्शाता है कि एम डी की क्या है, पुत्री है। एम है वो डी की पुत्री होनी चाहिए। किसकी पुत्री होनी चाहिए, डी की पुत्री होनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बात क्लियर करवा देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को ज्यादा घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है। कि एक बार देखो, एम यहाँ बैठा, डी यहाँ बैठा, ये बैठा है। इन इतना सॉल्व कर लो, बाकी आगे सॉल्व करने की आवश्यकता जब बाद में पढ़े तब हम देख लेंगे। यहाँ देखो ये सेम कंडीशन क्या है, यहाँ देखो डी और एम के बीच में बस इतना ही गैप है, और यहाँ देखो एम और डी के बीच में इतना ही गैप है, ये गैप है। तो इनके बीच के रिलेशन देख लो। जैसे डी प्लस टी है, तो डी प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, डी है वो ए का, डी है वो पिता है किसका, टी का। अब टी या तो पुत्र है या पुत्री है। अच्छा, अब गुणा है, तो गुणा का मतलब क्या हो गया कि ए है वो बहन है, ए है वो बहन है किसकी, बी की। तो इसका मतलब टी है वो बहन है किसकी, बहन है एम की, एम की बहन है। यही बात हुई। हमें क्या पता करना है कि एम डी की पुत्री है। अब यहाँ क्लियर हो रहा है, यहाँ क्लियर हो रहा है कि टी पिता है, कि सॉरी डी पिता है टी का, टी का पिता है, लेकिन एम का भी पिता है, लेकिन एम या पुत्र है या पुत्री, ये क्लियर नहीं हो रहा। तो अगर बाकी में क्लियर नहीं होगा तो हम ये वाला राइट करेंगे, लेकिन अभी हम इसे क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि एम पुत्र है या पुत्री ये क्लियर नहीं है। तो हम इसमें चलते हैं, डी प्लस एम। डी प्लस एम में देखो प्लस का मतलब पिता, ये लो डी है वो पिता है किसका, एम का, एम का पिता है। तो अब बात वही है, एम पुत्र है या पुत्री है। तो एम पुत्र है या पुत्री है, तो यहाँ गुणा है, तो गुणा का मतलब क्या हो गया, गुणा का मतलब ये बहन, यानी एम बहन है किसकी, टी की। तो यही बात यहाँ वाली क्लियर होगी। अब हमें क्लियर पता है एम क्या है, यहाँ पे लड़की है यानी पुत्री है, और ये इसका क्या है, पिता है। तो आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, यही क्लियर हो जाती है बात। यानी हमें संबंध किनके बीच में ज्ञात करना है, एम और डी के बीच में। तो इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर रामायण करने की आवश्यकता है ही नहीं। और अगर हम यहाँ पे देखें, इनके बीच में रिलेशन देखें, तो डी परसेंटेज डी भाग आर, तो डी भाग आर का मतलब क्या हो गया कि डी है वो पुत्र है आर का, डी है वो पुत्र हो गया किसका, आर का। और परसेंटेज का मतलब वही बहन, ये बहन है किसकी, एम की। तो इसका मतलब ये बहन का बेटा है, एम की बहन का बेटा है। ये एम के साथ में इसका रिलेशन मासी भांजे का या मामा भांजे का हो सकता है, पिता पुत्री का नहीं हो सकता। तो ये वाला गलत है। और यहाँ अगर आप चल के देखें तो डी प्लस या डी प्लस, तो डी पिता है किसका, टी का। और भाग, भाग का मतलब क्या हो गया, पुत्र, भाग का मतलब क्या हो गया, ए पुत्र है। ये लो टी पुत्र है किसका, एम का, टी पुत्र किसका है, एम का, और डी इसका पिता है। तो ये दोनों क्या हो गए, डी और एम। बताओ क्या रिलेशन हुआ डी और एम का। यहाँ मैं कह रहा हूं डी है वो टी का पिता है और एम का टी पुत्र है। तो डी और एम के बीच में क्या रिलेशन है, पति पत्नी का रिश्ता है। ये इसका बेटा है, ये इसका भी तो बेटा है। बेटा दोनों के में, एक पिता है तो दूसरी क्या होगी, माता होगी। क्लियर होगी। तो यहाँ पति पत्नी का रिश्ता आ रहा है, तो कौन सा राइट होगा, बी वाला आपका राइट होगा। क्योंकि यहाँ पिता होगा, यहाँ बहन होते ही हमें पता चल गया कि ये पुत्र ना होके क्या है, पुत्री है। थोड़ा कंफ्यूज देगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, पहले कह देता हूँ। आगे देखो, यदि व्यंजक आई प्लस टी परसेंटेज जे इंटू एल भाग के है तो निम्न में से सत्य कथन है। इसको पहले क्लियरफाई करते हैं। आई प्लस
क्या है आगे, टी, परसेंटेज जे, उसके बाद परसेंटेज है कि यहाँ परसेंटेज जे, उसके बाद इंटू एल, एल के बाद भाग के, यही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, यही क्वेश्चन लिख रखा है ना, आई प्लस टी परसेंटेज जे गुणा एल भाग के, चलते जाओ, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पिता, गुणा का मतलब बहन, प्लस का मतलब पिता, ये लो पिता हो गया। अच्छा, परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का मतलब माता, तो ये लो माता होगी, किसकी माता हुई है, ये जो तीर दिखा रखा ना उसकी, यानी टी का पिता आई है, जे की माता टी है। अब आगे गुणा, गुणा का मतलब क्या हो गया, बहन, यानी जे बहन है किसकी, एल की। अच्छा, भाग, भाग का मतलब क्या हो गया, पुत्र, एल पुत्र है, क्या है, एल पुत्र है किसका, के का। तो मुझे एक बात बताओ, एल पुत्र है के का, तो मुझे कोई बता सकता है के यहाँ पे क्या है, लड़का है कि लड़की है, औरत है या आदमी है, कि कोई बता सकता है, सोचो। अरे इधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस संबंध को देखो, क्लियर हो जाएगी बात आपको। आई का पति, किसका पति है, आई का पति, टी का पति है के, यानी के यहाँ पे आदमी है, यानी ये देखो, ये माता है किसकी, जे की, और ये बहन भाई है, क्योंकि ये पुत्र है यानी लड़का है, ये बहन भाई है, तो यानी इसकी भी माता होगी, और ये इसकी औलाद है। तो अब बताओ, एक पुत्र की दो माताएं तो नहीं हो सकती, एक माता है तो दूसरा क्या हो गया, पिता हो गया। बात होगी रिलेशन की यहाँ। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, बताओ। पहले बात, एल टी की पुत्री है, ये रही एल, टी की पुत्री है, नहीं है क्या, है, लेकिन अगर यहाँ पुत्र होता ना, एल टी का पुत्र है, तो मैं राइट करता। यहाँ इसने तो पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया, पुत्र से क्या बना दिया, पुत्री, तो मतलब ए क्या है यहाँ पे, गलत है, यानी यहाँ ए हमारा सही नहीं होगा। आगे, के आई का दामाद है, के आई का दामाद है कि नहीं है, ये पिता है तो ये क्या हुई, मात, ये इसकी माता, यानी ये लेडीज है, यानी ये इसकी क्या हुई, पुत्री हुई है, और पुत्री का पति क्या लगता है, दामाद ही लगता है, ये वाला राइट है। फिर ये भी चेक कर लेते हैं, आई एल की दादी है, आई एल की दादी है या नाना है, नाना है, ना कि दादी, गलत। जे एल का भाई है, जे एल का भाई नहीं बहन है, क्या है, भाई नहीं बहन है, तो बात क्लियर हो रही है। रिलेशन या ये जैसे हमें पता चला ये आदमी है, इसका रिलेशन इससे है, तो हमने सीधा आंसर दे दिया, के है वो आई का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। नहीं तो हमें वैसे तो डायरेक्ट हमें के का कुछ नहीं बता रखा है क्या, नहीं बता रखा, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा है ना कि टी तो माता होगी इन दोनों की, और ये कह रहा है जे एल मेरा भी बेटा है, और ये कह रहा है मेरा भी बेटा है, तो इसका मतलब एक माँ होगी और एक पिता हो गया। एक बच्चे पर दो जने अधिकार कर सकते हैं, दो जने कह सकते हैं कि ये मेरा पुत्र है, एक माता दूसरा पिता, माता और पिता के अलावा कोई कह सकता है कि ये मेरा पुत्र है, नहीं कह सकता। आगे चलते हैं, टी क्यू की साली है। अब साली बनाने के लिए पसंद चिन्ह की जगह बताओ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, सिंबल, चेक करें, ये लो, आर परसेंटेज टी गुणा टी। अब क्वेश्चन वाचक चिन्ह, यानी यहाँ पे मुझे कोई सिंबल लगाना है, यानी क्या लगाना है वही देखना है, और हो सकता है सिंबल सिंबल ही लगे। चेक करते हैं, आर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, माता, यानी आर माता है, गुणा, गुणा का मतलब क्या हो गया, बहन, टी बहन है, यानी इसकी ये क्या होगी, पुत्री तो हुई, इसकी बहन क्या होगी, माता की बहन थोड़ी ना हुई है, माता की तो पुत्री। अच्छा, पी की बहन होगी। अच्छा, अब यहाँ क्या लगाना है ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ देखो प्लस,
यू दे रखा है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब पिता। क्यू क्या है? पिता है। क्यू पिता है इसका, यू का। अब यू पुत्र है पुत्री, ये नहीं पता। मुझे टी और क्यू का रिलेशन निकालना है। किसका रिलेशन? टी का और क्यू का रिलेशन निकालना है, ये निकालना है। अब एक चीज बताओ, ये दोनों बहने बहने हैं, ये एक आदमी है। अब इसको अगर टी को क्यू की साली बननी है तो अपनी बहन को क्यू से शादी करवानी पड़ेगी, यही बात हुई। तो अगर टी को क्यू की साली बननी है तो इनको पति पत्नी ठहराना पड़ेगा। तो पी है वो किसकी पत्नी होनी चाहिए? क्यू की। अगर पी क्यू की पत्नी होती है तभी टी उनकी साली बन सकती है, क्यू की नहीं तो नहीं बन सकती। अब पत्नी के लिए कौन सा सिंबल है? ये सिंबल ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिंबल? तब आप कह सकते हो ये पत्नी है किसकी? क्यू की। यानी क्यू क्या हो गया? पति। और अपनी पत्नी की बहन कौन है? टी। और टी क्या हो गई यहाँ पे? साली। यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा? सिंबल आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग घुमाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये क्वेश्चन भी बड़े इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ लेना, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे लगभग इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये जिनको भी आंसर लिखना है वो जल्दी से आंसर लिख लो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। उतार लिया सबने? कर दो बोर्ड क्लीन। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की ए बी का पति है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। लिखो एफ भाग आर गुणा एच माइनस एल में एच का एफ से क्या संबंध है? दूसरा प्रश्न है
किससे पता चलता है कि एन के की माता है? किससे पता चलता है कि एन के की क्या है? माता है। के प्लस एल भाग एन गुणा एफ। यहाँ हो गया के प्लस एल भाग एन माइनस एम, और यहाँ हो गया एच गुणा के भाग एन, और यहाँ हो गया एन गुणा एफ प्लस के। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। जी गुणा टी प्लस क्यू भाग एम में एम का जी से संबंध है। और चौथा है एफ माइनस आर प्लस एच भाग टी में एफ का टी से संबंध। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। पहले क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करो। पहले का भाई, दूसरे का, तीसरे का पत्नी, अच्छा चौथे का सास, चौथे का सास। चलो इनको चेक करते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एफ भाग आर गुणा एच माइनस एल में एच का एफ से क्या संबंध है? तो वही चीज, ये रहा एफ, ये रहा भाग आर, फिर गुणा, फिर एच, फिर माइनस, फिर एल। लिखे इनको क्लियर। भाग, भाग का मतलब क्या हो गया? पुत्री, यानी एफ क्या है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? आर की। अब आर पिता है या माता, ये क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं। गुणा का मतलब क्या हो गया? पिता, यानी आर क्या है? पिता है किसका? एच का। एच का आर पिता यानी आदमी है, आदमी है तो इसका भी ये क्या होगा? पिता। दोनों का ये क्या हो गया? पिता। अब आगे क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ क्या होगा? पति। और पति किसका? एल का। एल का ये पति है, यानी एल यहाँ पे क्या हो गई? पत्नी। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा है? किसका किससे संबंध पूछा है? एच का एफ से संबंध। एक पिता, दो पुत्र। तो ये इसका पिता है तो ये पुत्र ही तो हुआ। तो ये पुत्र ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्र ही होता तो ये पति नहीं बनता। पति है, इसका मतलब ये क्या है? पुत्र ही है। तो एक पिता के दो पुत्र आपस में क्या होते हैं? भाई तो होते हैं। अब चाहे एच का एफ से पूछे तो भी भाई है, और एफ का एच से पूछे तो भी आंसर तो क्या आना है? भाई आंसर आना है। आगे, किससे पता चलेगा एन के की माता है? यानी एन और के का आपस में संबंध देखना है, एन और के। ऐसा इसलिए बना रहा हूं जिससे क्या है, लगभग हम कवर कर जाते हैं कि कहाँ तक पहुंचना है। एन के की माता है, ये हमें क्लियर करना है। चलो देखें पहले वाले में, के प्लस एल भाग एन इंटू के प्लस एल भाग एन इंटू क्या दे रखा है? एफ। तो यहां देखो, प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब हो गया बहन, यानी के क्या है? बहन है। किसकी बहन है? एल की। भाग, भाग का मतलब क्या हो गया? पुत्री। क्या होगी? पुत्री। किसकी पुत्री होगी? एन की। एन की पुत्री होगी। अब एन इंटू एफ, इंटू का मतलब क्या हो गया? पिता।
एन पिता हो गया किसका, एफ का, एफ का पिता हो गया। हमें क्या जताना है कि हमें जताना है कि एन के की क्या है, माता है। देखो वैसे एन और के के बीच में रिश्ता तो बाप बेटी का है, बस गड़बड़ बस यही हो गई, अगर यहाँ पे ये पिता नहीं आता, यहाँ पे माता आ जाता तो मेरा पहला आंसर सही हो जाता है, क्योंकि ये पुत्री है और ये इसकी बहन है, तो ये भी इसी की पुत्री हुई, ये भी इसी की पुत्री हुई, लेकिन एन यहाँ क्या हो गया, पिता। तो पहला हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरे पे चलते हैं हम। दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है कि प्लस एल भाग एन माइनस एम, यही दे रखा है। तो प्लस का मतलब वही वापस बात, प्लस का मतलब बहन, क्या है, बहन है। कौन है, एल है, एल की बहन है कि, फिर भाग, भाग का मतलब वही बात होगी, पुत्री, किसकी पुत्री होगी, एन की पुत्री होगी। यानी सेम चल रहा है दोनों के अंदर, ये प्लस और भाग, बस यहाँ गुणा था, या माइनस है, और माइनस का मतलब क्या होता है, पति, ए बी का पति है, यानी ये पति है, किसका पति है, एम का, एम का पति है एन। हमें तो रिश्ता एन और के बीच में बताना है, एन और के बीच में बताना है, यानी एन है वो के की माता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो माता कौन हो रही है, एम हो रही है। कौन हो रही है माता, एम हो रही है। ये भी अपना क्या है, गलत, ये भी क्या है, गलत। चौथे पे चलते हैं, एन गुणा एफ प्लस के, यही दे रखा है, एन गुणा एफ प्लस के। एन गुणा, गुणा का मतलब क्या हो गया, पिता। बात यही कंप्लीट होगी, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ कंप्लीट होगी कि एन के की माता है, और यहाँ जैसे ही हमने प्रश्न शुरू किया, ये जेंडर सीधा का सीधा चेंज हो गया, किसमें, पिता में हो गया चेंज। यानी एन को तो हम किसी भी हालत में माता नहीं बना सकते, वो तो पिता पहले से ही बन चुका है। अब हम बात करते हैं इसमें, एच गुणा के भाग एन। एच गुणा का मतलब क्या हो गया, गुणा का मतलब हो गया पिता, एच पिता है, किसका पिता है, के का। अब के बेटा है बेटी ये नहीं पता। भाग, भाग का मतलब पुत्री, भाग का मतलब क्या हो गया, पुत्री, के पुत्री है, किसकी पुत्री है, एन की। लेकिन एन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि माता है या पिता है, लेकिन यहाँ सब में देखो, मैंने क्या बोला, जब ऑप्शन चार हो आपके पास में, उस ऑप्शन को वरीयता दी जाती है जो ऑप्शन सही होने के चांसेस है। यहाँ चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एन को हमने यहाँ पहले से ही क्या बना दिया है, पिता बना दिया। यहाँ पे भी एन पति बना है तो ये पिता वैसे ही बन गया, यहाँ पर भी ये पिता बन रहा है। केवल यही कंडीशन है जहां हम असमंजस में है, ये माता है या पिता है। तो हो सकता है ये माता हो सकती है, तो इसका मतलब आपका आंसर सी वाला ही राइट माना जाएगा, क्योंकि बाकी सब में क्लियर बोल रहा है कि वो क्या है, पिता है, ना कि माता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ देखो के पुत्री हो रही है एन की, तो एन माता या पिता ये क्लियर नहीं है, फिर भी हम इसे ही राइट मानेंगे, क्योंकि एन यहाँ माता भी हो सकती है। तो चार ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सही माना जाता है जो ऑप्शन बाकी तीन से बेस्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन को काटना सीखो। ये हमने इसलिए काटा क्योंकि एन पिता हो गया था, ये इसलिए काटा था एन पति हो गया था क्योंकि पति का मतलब भी पिता है, और यहाँ पर भी सीधा का सीधा एन इंटू एफ था, तो एन एफ का पिता है, यानी यहाँ पर भी पिता हो गया था, इसलिए मैंने इसको काटा और लास्ट में ये बताया, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब आगे करते हैं, जी गुणा टी प्लस क्यू भाग एम में एम का जी से क्या संबंध है। ये रहा जी गुणा टी प्लस क्यू भाग एम। गुणा, गुणा का मतलब क्या होता है, पिता, ये लो पिता, कौन है पिता, जी। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब होता है बहन, कौन है बहन, टी। ठीक है, भाग, भाग का मतलब, भाग का मतलब क्या होता है, पुत्री, क्या होती है, पुत्री। अब मुझे बताओ एम क्या है, यहाँ आदमी है या औरत है, पहले तो ये क्लियर करो, हो जाएगा क्लियर। औरत भी है, औरत के साथ साथ में जी की धर्म पत्नी भी है, पत्नी है कि नहीं है। देखो टी का ये पिता है,
ये इसकी बहन है, क्यू की बहन टी है, और ये इसकी पुत्री हो रही है, यानी ये पुत्री है तो इसका मतलब ये भी लड़की, ये दोनों आपस में क्या है, बहन है। ये कह रहा है ये मेरा पिता है, ये कह रही है ये मैं इसकी पुत्री हूं, लेकिन ये नहीं बता ये मेरा पिता है या माता। लेकिन एक साइड में पिता बैठा है तो दोनों पिता तो होने से रहे, ये क्या हो गई, यहाँ पे माता होगी। अब हमसे रिलेशन क्या पूछा गया है, एम का जी से क्या संबंध है, तो बस एम जी के क्या लगती है, पत्नी लगती है, वो क्लियर दिख रहा है वहां से, एम जी के क्या लगती है, पत्नी लगती है। इसको हम कहते हैं एफ, क्या करें, चौथे में दामाद होगा। चलो चेक करते हैं, दामाद या सास, ये लो एफ माइनस आर, माइनस का मतलब होता है पति, ये लो पति, एफ क्या है, पति है, प्लस, प्लस का मतलब तो यानी ये क्लियर हो गया ना, ये लड़की है, हो गया क्लियर, यानी ये इसकी क्या है, पत्नी हो गई, क्लियर सी बात है। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, बहन, ये लो ये इसकी बहन हो गई, किसकी बहन हुई, एच की। अच्छा, भाग, भाग का मतलब क्या हो गया, पुत्री, ये लो पुत्री, ठीक है। अब बताओ टी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, ये देखो ये इसकी बेटी है, ये बेटी की बहन यानी इसी की बेटी भी, और ये बेटी का पति यानी इसका क्या हुआ, दामाद ही हुआ, यानी ये दामाद है, ये सास है। हमें पूछा है एफ का टी से क्या संबंध है, एफ टी के क्या लगता है, तो एफ टी के लगता है दामाद, क्या लगता है, दामाद, ना कि सास। जिसने भी आंसर नोट नहीं किए वो आंसर नोट कर लेना, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इनसे रिलेटेड भी आज क्वेश्चन मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना। मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन, क्योंकि ज़्यादा टाइम किसी टॉपिक पे नहीं खराब करना है, क्योंकि प्रैक्टिस हमें ही करना है, तो मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन का टॉपिक है वो आज यही एंड होता है। नेक्स्ट कल हम देखते हैं नए टॉपिक के साथ रीजनिंग के अंदर, ठीक है, जिसने ये नोट नहीं किया वो नोट कर लो जल्दी से।